ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यां नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। ब्रह्मादि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गायत्र्यादि सर्वाभ्य देवीभ्यः नमः। भूर्भुवः स्वः भवानी शंकर देवताभ्यो नमः। परमादरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का फल भोगता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल समय पर मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल समय पर मिलता है। अच्छे कर्म का फल भोगते समय तो लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन बुरे कर्म का फल आने पर लोग दुखी हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत से दुखों को झेला है। संतों महात्माओं के प्रवचन से जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान के आधार पर हमने हनुमान जी, हनुमान चालीसा, रुद्राष्टाध्यायी शंकर जी का, दुर्गा सप्तशती माता का, रामचरितमानस आदि का पाठ शुरू किया। गायत्री का जप, हनुमान जी का जप, शंकर जी का जप, दुर्गा जी का जप बहुत घंटों तक 30-40 वर्ष से मैं कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसका प्रभाव भी देख रहा हूँ। उससे मन को बहुत शांति मिलती है। संसार में ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि बिना भजन और दान के किसी का कल्याण संभव नहीं है। अगर आप आत्मसुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मुक्ति चाहते हैं, तो अपने आप, अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान का नाम जपना चाहिए। जिस भगवान का नाम आपको प्रिय हो। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण, जिन्हें कहा गया है वसुदेव सुतम देवम कंठ चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, यह ओम एक अक्षर ही ब्रह्म है, जिसके जप से मुक्ति शांति मिलती है। और संसार में रहने के लिए सबको धन की आवश्यकता है कि धन की देवी महालक्ष्मी का बीज मंत्र देवी अथर्वशीष में बताया गया है कि जैसे ब्रह्म का जप ओम शब्द से, ओम है ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए, वैसे ही लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उनका बीज मंत्र ह्रीम है। तो इसलिए हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारे मत के हिसाब से भगवान का जो भी आप नाम जपें उसमें ओम ह्रीम लगा के जपें, क्योंकि जब तक संसार में रहेंगे धन की आवश्यकता है और संसार छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में न आना पड़े। क्यों कि कहा गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जानते ही हैं कि हम माता के गर्भ में कब आते हैं। 4.5 महीना तक तो शरीर बनता है, उसके बाद जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है और 4.5 महीना तक ऐसे जगह पर रहती है जिसे महानरक कहा गया है। माता के पेट में टट्टी पेशाब के बीच में जीवात्मा रहते हुए भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यहाँ से हमें मुक्ति प्रदान करो ताकि मैं इस दुख से बच सकूं। निरंतर प्रार्थना करता है, लेकिन जब गर्भ के निकल कर बच्चा बाहर आता है तो माता पिता संसार के लाड़ प्यार में फंसकर माया के वशीभूत होकर मायावी काम करने लगता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपना दुखों का निवारण करें, तो उसके लिए मन की शांति प्राप्ति करने के लिए स्वयं जप आरंभ करें। और अगर आपको धन चाहिए तो उसके लिए दान आरंभ करें, क्योंकि हर आदमी के इनकम में 10% भगवान का होता है। जो लोग भगवान के नाम पर दान नहीं करते, भगवान उसे 5 रास्ते से छीन लेते हैं। पहला रास्ता है कि घर में कोई बीमार पड़ेगा, डॉक्टर खाएगा। दूसरा रास्ता है कि चोर चुरा ले जाएगा।
तीसरा रास्ता है मुकदमेबाजी होगी तो पुलिस वकील खाएंगे। चौथा रास्ता है कि घर में आग लगेगी, सब जल जाएगा, जमीन बचेगा। पांचवा रास्ता है कि कोई जुआड़ी होगा, जुए में सब हार जाएगा। और अगर भगवान के नाम पर दान करते हैं तो उस दान का इतना प्रभाव है कि भगवान किसी का लेते नहीं। भगवान प्रतिक्षण 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसको वापस कर देते हैं। इसी आधार पर हमने भारतीय सिनेमा में एक गाना सुना है कि 1 पैसा दोगे खुदा 10 लाख देगा। और हम अपने जीवन में ये अनुभव किए हैं कि जब हमारी आमदनी बहुत कम थी और जब इस बात को हमने किसी महात्मा के कथा में सुना तो अपने जन्मदिन पर अपनी आमदनी के हिसाब से थोड़ा बहुत दान शुरू किया और उसका प्रभाव हमने स्वयं देखा है। हम मन से भी बहुत शांत हैं और भगवान की व्यवस्था के हिसाब से हमें खर्चे के हिसाब से आय होती रहती है। और मैं अपने जजमानों को भी यही बात सिखाता हूँ जो आप सुन रहे हैं। इसलिए संसार में भजन और दान के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कहते भी हैं गीता में कि जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इसलिए अगर आप सुने तो आप कोई न कोई भगवान का मंत्र जाप शुरू कर दें। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि पंडितों की तरह, ब्राह्मणों की तरह आप बैठ करके आसन पर जप करें। क्यों कि हमने ये भी सुना है कि रैदास चमार जूता बनाता था, उसको भगवान मिले, अपना काम करता था, उसको भगवान मिले। कबीर दास जी कपड़ा बुनते थे, उस समय भगवान का नाम लेते थे, उनको भगवान मिले। तो क्या हम उनके सिद्धांत पर चल के अपना काम करते हुए भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते? हम बस में चलते हैं, अपनी गाड़ी में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, हम अपना मंत्र जाप करते चलते हैं। नहीं मंत्र जाप करते हैं तो अपना हनुमान चालीसा आदि, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, रुद्र सूक्त आदि का पाठ करते हैं। तो इसलिए हर आदमी को हम यही शिक्षा देते हैं जो हमारे संपर्क में हैं कि अगर मुक्ति शांति चाहिए तो अपने मुंह से जप करिए। हाँ, अगर आपके जीवन में कोई बाधा आती है तो उसके लिए अपने निकट के अपने पुरोहित से, ज्योतिषी से राय लेकर अपनी कुंडली के हिसाब से उस ग्रह की शांति आप पंडित से करा सकते हैं।